जैन तीर्थों की संपूर्ण जानकारी को एक ही पुस्तकों में समेट दी जैन तीर्थ निर्देशिका की 1,00,000वीं प्रति का विमोचन एक ऐसा अद्वितीय आयोजन रहा जिसने तीर्थ और आध्यात्म को समाज से जोड़ते हुए लेखक की रचनात्मक यात्रा को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बनाया। वरिष्ठ समाज सेवी श्री हसमुख गांधी जी द्वारा संपादित जैन तीर्थ निर्देशिका की इस 1,00,000वीं प्रति का भव्य विमोचन समारोह 2 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित रविंद्रनाथ नाट्यगृह में आयोजित किया गया, जिसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एशिया हेड डॉक्टर श्री मनीष विश्नोई जी ने श्री हसमुख गांधी जी के इस अद्भुत कार्य को विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करते हुए इसकी आधिकारिक घोषणा की तथा उन्हें मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर समाज सेवा एवं आध्यात्मिक जगत के गणमान्य व्यक्तित्वों की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन के प्रत्येक क्षण को अविस्मरणीय बना दिया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत विशिष्ट जनों द्वारा मांगलिक क्रियाएं करते हुए मंगल कलश की स्थापना के साथ की गई। मंगल सिद्धाय सकल सौभाग्य आरोग्य मंगल कुंभ स्थापना करोमिति। चलिए दीपक जलाए, कपूर ले लो वहाँ से। अगले क्रम में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में मंत्रोच्चारण के मध्य भव्य ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के पश्चात बालिका ने मनमोहक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से संपूर्ण वातावरण को भक्ति में बना दिया। स्नात जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी, सुर नर असुर करें तुम सेवा, तुम ही सब देवन के देवा, तुमसे कर्म शत्रु भी। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति के उपरांत समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का माला आदि पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत अभिनंदन किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। प्रेम भाव और श्रद्धा से हम स्वागत सादर करते हैं, हृदय की गहराई से हम आपका आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं। आपका आना एक सपना था, स्वप्न हुआ साकार। आज आपने आकर हम पर
किया बड़ा उपकार। स्वागत सम्मान के बाद शीतल तीर्थ की अधिष्ठात्री बहन सविता जैन जी ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति दी। कि तीर्थों की रक्षा करना ही हर जैनी का धर्म है, यही संस्कृति है जैनों की, यही हमारा मर्म है। यही पुरातन, यही धरोहर, यही हमारी शान है। इसके कारण से हम जिंदा, यही हमारी आन है। इसे बचाओ तन मन धन से, ये ही तीर्थ हमारे हैं। स्वच्छ मन से इन्हें सजाओ, ये ही तारनिहारे हैं। तीर्थ की महिमा न्यारी, ये ही पुण्यार्जन कोश है। जैनी इनको नहीं संभाले, यही बना बड़ा दोष है, यही बना बड़ा दोष है। मंगलाचरण के उपरांत कार्यक्रम में पधारे पुण्यशाली परिवारों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। धर्म का पावन दीप जलाएं, हर जिनवर का ध्यान। दीप प्रज्वलन के पश्चात धर्म वरिष्ठ का पावन समाजसेवी एवं जैन दीप तीर्थ जलाएं, निर्देशिका के संपादक हर श्री जिनवर हंसमुख का गांधी जी ने ध्यान। जीवन के सब विघ्न हरे, मेरे भगवन कृपा निधान। दीप प्रज्वलन के पश्चात वरिष्ठ समाज सेवी एवं जैन तीर्थ निर्देशिका के संपादक श्री हंसमुख गांधी जी ने कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का परिचय कराते हुए उनका स्वागत अभिनंदन किया। मन बहुत हर्षित है, गदगद है आप सबके स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। जो उत्साह से आप दिगंबर जैन तीर्थ निर्देशिका की 1 लाखवीं प्रति के विश्व रिकॉर्ड में सम्मिलित हुए हैं, इसके लिए आप सबको पुनः बधाई। आज जितने भी हमारे अतिथि यहाँ पधारे हैं, मंचासीन हैं या सभागृह में विराजमान हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे इंदौर के समस्त संस्थाओं, खास करके हमारे कुछ जीतों के साथी हैं, कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के हैं, श्वेतांबर समाज के साथी हैं, आदि अनेक संस्थाओं के समस्त पदाधिकारियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तीर्थ निर्देशिका संपादक मंडल और हमारी टीम अवार्ड महोत्सव, ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने मिलकर इस आयोजन को किया है। उन सबके जुझारू हमारे कार्यकर्ता हैं, उन सबका पुनः मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आप पधारे और इस आयोजन को इतना ऐतिहासिक और शानदार बनाया और आगे आप बनाएंगे, तीर्थ निर्देशिका का उपयोग करेंगे और भारत की समस्त तीर्थों का आप भ्रमण करेंगे, इसी आशा के साथ पुनः स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक बड़जात्या जी ने आगामी वर्षों में तीर्थ संरक्षण हेतु किए जाने वाले विविध उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उपस्थित जनों को विशेष जानकारी से अवगत कराया। मंदिरों की जो प्रमुख समस्या है, दो विभागों में मैंने इसे विभाजित किया है, मंदिर और तीर्थ। मंदिर में भी हमारी समस्याएं, शहर के अंदर आप देख रहे हैं हमारी खुद की इंटरनल समस्याएं हैं, हमारी प्रबंधन की समस्याएं हैं। प्राचीन मंदिरों की जर्जर स्थिति, उनको तोड़कर नए बनाए जा रहे हैं, इसके बारे में कोई निर्णय जम्बू जी आपको लेना चाहिए कुछ ना। समाधान के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, संरचनात्मक संरक्षण, डिजिटलीकरण एवं अभिलेख निर्माण। मास्टर प्लान का ये हो गया, तब इसकी एक कमेटी बनाना चाहिए। कितनी कमेटियां बनाना चाहिए मैं उसके बारे में भी आपको अगले 2-3 मिनट में बताऊंगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक संवर्धन, इसके लिए भी हम डिटेल में बात करेंगे। और वित्तीय पारदर्शिता, हमारे जो तीर्थ हैं और मंदिर हैं उसमें कोषाध्यक्षों के पास कोई अधिकार नहीं है। सर्वाधिकार संपन्न कोई है तो अध्यक्ष है, जैसे जम्बू प्रसाद जी सर्वाधिकार संपन्न है। परंतु हमें अपनी संस्थाओं में, महासमिति के लिए भी, मैं दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए भी ये बात कहता हूँ कि हमें कोषाध्यक्षों को ऑडिट के अधिकार देना चाहिए। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध गायक श्री चिंतन जी बाकलीवाल ने मनमोहक गीत संगीत की प्रस्तुति देकर श्री हंसमुख गांधी जी सहित पूरी टीम का इस महत्वपूर्ण कार्य की सराहना के साथ आभार जताया। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी
धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही, ओ गांधी ओ गांधी, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। संगीत प्रस्तुति के पश्चात वरिष्ठ समाज सेवी एवं जैन तीर्थ निर्देशिका के संपादक श्री हसमुख गांधी जी ने उपस्थित श्रोताओं के समक्ष अपने विचार भी व्यक्त किए। ये मतलब उस वक्त हमारा सौभाग्य था और उस बड़े आयोजन में आदरणीय कैलाश सिंह जी साहब तो आप जानते ही हैं कि इंदौर के बहुत बड़े, ऐसे कि कोई भी किसी के पास चले जाओ बोले ये चाहिए तो बोले कैलाश जी के पास चले जाओ, बोले ये रिकॉर्ड चाहिए या इतिहास चाहिए तो बोले उनके पास चले जाओ। ये एकमात्र उस वक्त व्यक्तित्व थे जो सारा रिकॉर्ड स्वयं संभाल के रखते थे। तो ऐसे हमारे उनके सुपुत्र प्रदीप जी चौधरी भी हमारे साथ है। मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ कि 2004 की यात्रा हमारी वहां से प्रारंभ हुई थी। 2004 के बाद 2008 में दूसरा, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 और अब 2025 12वां संस्करण 1 लाख प्रति के कीर्तिमान के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जैन तीर्थ निर्देशिका के संपादक श्री हसमुख गांधी जी सहित विशिष्ट जनों ने जैन तीर्थ निर्देशिका की 1 लाखवीं प्रति का बड़े उत्साह से विमोचन किया। जब भी हम तीर्थ यात्रा की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि उक्त तीर्थ पर कैसे और किन साधनों से जाएं, आवास व्यवस्था कैसी होगी, सभी जानकारियों की हमें जरूरत होती है कि वह उस तीर्थ की यात्रा हम अच्छे से कैसे करें। तभी किसी तीर्थ की यात्रा बहुत सुखद होती है। किसी भी तीर्थ क्षेत्र की संपूर्ण जानकारियां एक ही जगह कैसे प्राप्त हो ताकि तीर्थ यात्रियों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, इसके लिए चिंतन किया श्री हसमुख जी जैन गांधी ने कि एक ऐसी पुस्तक का प्रकाशन किया जाए जिसमें सभी जैन तीर्थ क्षेत्रों की संपूर्ण जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाए। इस अवसर पर मंच पर लगी स्क्रीन के माध्यम से संत साध्वियों ने जैन तीर्थ निर्देशिका एवं लेखक की भूरी भूरी प्रशंसा की और आशीर्वाद देते हुए निर्देशिका के महत्व को भी समझाया। करते समय भ्रांति न हो इस उद्देश्य से हसमुख गांधी ने और उनके सहयोगियों ने जो अनेक देश के विभिन्न तीर्थों जिनानियों की डायरेक्टरी को प्रकाशित किया है, एक श्लाघनीय कार्य किया है और सहस्रों प्रतियां छापते चाहे लक्ष्य की ओर जा रहे हैं और ये उनका कार्य मंगलभूत है, प्रशंसनीय है। इसी प्रकार से जिन शासन का उद्योतन करते हुए सुपर कल्याण को मार्ग प्रशस्त करें, यही मंगल आशीष। और आप जैसे हसमुख जैसे हमारे व्यक्ति जो सक्रिय कार्य करता है, कोई भी कार्य में सक्रिय कार्य करते हुए और ये संस्कृत और ये तीर्थ क्षेत्र की जरूरत रहे और तीर्थ सब जयवंत रहे, सभी तीर्थकर भगवंतों को नमन करते हुए और तीर्थ के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद। लोकप्रिय है और लोगों ने इसको बहुत सराहा है, लोगों ने इससे स्वयं आनंद भी लिया, लोगों के लिए बहुत उपयोगी भी रही। मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है कि इसी प्रकार और भी आगे चलता रहे। जैसे उन्होंने तीर्थों की निर्देशिका बनाई हुई है, ऐसे हम सब उन तीर्थों की यात्रा करके इसका भरपूर आनंद ले सकें। हसमुख जी एक तीर्थ दर्शन निर्देशिका आपने देखी होगी, ऐसी उनने पुस्तक निकाली। उनके लिए पुस्तक के लिए विमोचन के लिए भी बहुत बहुत बधाई और उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने जो भेंट दी है वो भेंट केवल सावक समाज के लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ ये तीर्थों की रक्षा के लिए आपने पूरे जिन शासन के लिए एक अमूल भेंट दी है, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। दिगंबर जैन तीर्थ निर्देशिका के अध्यक्ष
श्री हसमुख जी गांधी, जिन्होंने समाज में जैन समाज को नए नए आयाम दिए हैं और नए नए कार्यों में अपनी मेहनत से उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज इस दिगंबर जैन तीर्थ निर्देशिका का विमोचन होने जा रहा है। डॉक्टर अनुपम जी एवं संपादक मंडल इन सभी ने मिलकर और यह कार्य किया है। सबको मेरा बहुत बहुत मंगल। अगले चरण में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एशिया हेड डॉक्टर मनीष विश्नोई जी ने श्री हसमुख गांधी जी द्वारा संपादित जैन तीर्थ निर्देशिका को इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में सम्मिलित करने की आधिकारिक घोषणा करते हुए उन्हें इस विश्व रिकॉर्ड के लिए मेडल पहनाकर एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। 1 लाख प्रतियों का प्रकाशन, ऐसी बुक का प्रकाशन जिसमें 267 देश भर में जो तीर्थ हैं उनका पूरा डेटा कलेक्ट किया गया है। और आज के समय में जो मॉडर्न तरीका है, QR कोड के साथ में सभी तीर्थों की जो जानकारी दी गई है, ये सच में अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। और मैं इतना ही कहूंगा, हसमुख जी, आपने जो किया है सच में बहुत अच्छा है, ये सबके लिए अच्छा है। और मैं इसकी ऑफिशियली गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने की घोषणा कर रहा हूं और इसका सर्टिफिकेट आपको प्रदान कर रहा हूं। धन्यवाद। सपनों की लौ जब जलती है, तो मुश्किल राह भी ढलती है। विश्वास अगर दिल में हो तो किस्मत भी मेहनत को सलामी। इसी क्रम में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे इंदौर शहर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी का माला आदि पहनाकर स्वागत सम्मान किया। तत्पश्चात महापौर जी सहित अन्य महानुभावों ने भी श्री हसमुख गांधी जी के इस अद्भुत कार्य के प्रति शुभकामना संदेश एवं तीर्थ संरक्षण के प्रति विचार व्यक्त किए। बहुत शुभ अवसर है जब श्री हसमुख गांधी जी के अथक प्रयासों से तैयार की गई जैन तीर्थ निर्देशिका की 1 लाखवीं प्रति का लोकार्पण हम सब ने मिलकर किया है। सदैवी हसमुख चेहरे के साथ में आपका व्यक्तित्व हम सबको देखने को मिलता है और इस हंसी के पीछे कितने पुरुषार्थ और परिश्रम होते हैं, इस बात का प्रमाण आज हमको तीर्थ निर्देशिका की इस 1 लाखवीं प्रति का विमोचन हमको बता रहा है। हमारा पहला सर्वेक्षण का कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। तीर्थों के संरक्षण का, संवर्धन का और सर्वेक्षण का कार्य हमने इस कार्य को प्रारंभ कर दिया है। मेरा जितने भी यहाँ पर अध्यक्ष मंत्री जी जितने बैठे हुए हैं उन सबसे मेरा निवेदन है, इस कार्य में हम आपको पत्र पहुंचाएंगे, आप हमें सहयोग प्रदान करें। मैं हसमुख जी के साथ उनके साथ देख रही हूँ किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप में जब इनके कासलीवाल जी के साथ में थे तो उस समय से इनके कार्य चालू थे। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपने तीर्थों के संरक्षण संवर्धन के लिए तन मन धन से उसके साथ लगें। जो पदाधिकारी कार्य नहीं करता तो उसे पद नहीं लेना चाहिए, उसे स्वयं ही अपना पद छोड़ देना चाहिए। कार्यक्रम के समापन बेला में श्री हसमुख गांधी जी के साथ साथ अन्य विशिष्ट जनों ने भी इस कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। आज दिगंबर जैन तीर्थ निर्देशिका की 1 लाखवीं प्रति का विमोचन हुआ, साथ ही गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हमने प्राप्त किया है। 2004 से जो प्रारंभ हुई थी यह यात्रा, वो 21 सालों में 1 लाख की प्रति पर समाप्त हुई है। आज जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ वो तीर्थ निर्देशिका पुस्तिका का विमोचन हुआ है। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य पुण्यार्जक श्री हसमुख जी गांधी परिवार। आज जो उद्घाटन हुआ है भारतवर्ष दिगंबर तीर्थ क्षेत्र निर्देशिका का, इसके संपादक हसमुख गांधी जी और डॉक्टर अनुपम जैन का बहुत ही इसमें सहयोग है और समाज का भी इसमें